हमने पिछले वीडियो में कलकत्ता ग्रुप और उससे संबंधित कलाकारों के बारे में देखा था। आज के वीडियो में हम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के बारे में और उससे संबंधित जितने कलाकार हैं उसके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप अर्थात पैग ग्रुप 1947 ईस्वी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में। और इस ग्रुप के संस्थापक कौन थे? फ्रांसिस न्यूटन सूजा। तो स्थापना कब हुई थी? 1947 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे? सूजा थे। और इसके सचिव भी जो है फ्रांसिस न्यूटन सूजा ही थे। आरा ने अपनी विशाल कृति राधा कृष्ण बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में प्रदर्शन के लिए ले गए, जहाँ वहाँ अस्वीकृत कर दिया गया। और यहीं से नाराज़गी शुरू होती है। इससे जो है आरा खिन्न होकर FN सूजा तथा SS रजा से मिले और इन तीनों कलाकारों ने मिलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की। तो KH आरा जो है अपनी एक कृति जो है राधा कृष्ण को लेकर बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में प्रदर्शन के लिए गए थे, जहाँ पर वहाँ इस कृति को अस्वीकृत कर दिया गया, जिससे KH आरा जो है बहुत खिन्न हुए थे। और खिन्न होकर वे पहुँचे किसके पास? FN सूजा और SS रजा के पास। और तब तीनों मिलकर जो है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब की? 1947 ईस्वी में। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। और ग्रुप को अधिक सक्रिय बनाने के लिए 3 सदस्यों MF हुसैन, HS गांडे और सदानंद बाकरे जी का भी इसमें जो है सम्मिलित किया गया। तो किसको सम्मिलित किया गया? FN हुसैन, HA गांडे और सदानंद बाकरे को जो इसमें सम्मिलित किया गया। अब पैग ग्रुप के कुल टोटल सदस्य कितने हो गए? 6 कलाकार हो गए। तो पैग में 6 कलाकार हो गए। पैग से जुड़ने वाले अन्य कलाकारों में देखिए वासुदेव शांतु गायतोंडे, BS गायतोंडे, तो BS गायतोंडे, मोहन सामंत, कृष्ण खन्ना और अकबर पद्मसी। कौन? अकबर पद्मसी थे। अब इस ग्रुप को जो है मुंबई की एक औषधि निर्माता कंपनी ने संरक्षण दिया था। तो मुंबई की एक औषधि निर्माता कंपनी थी जो इस ग्रुप को संरक्षण दिया। प्रो का अर्थ होता है आगे अर्थात फॉरवर्ड से है, जहां हम जाना चाहते हैं। अब पैग का घोषणा पत्र किसने लिखा? तो FN सूजा ने लिखा था। और सूजा को पैग का जो है महासचिव बनाया गया। तो घोषणा पत्र जो है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का किसने लिखा? FN सूजा ने। और इसका महासचिव भी जो है सूजा को ही बनाया गया था। ठीक। देखिए SH रजा जो है कला संग्रहकर्ताओं से संपर्क करते थे। हुसैन इस समय लकड़ी के खिलौनों और बच्चों के लिए फर्नीचर बनाने वाली कंपनी में कार्यरत थे, जबकि HK गांडे जो थे इस समय प्रभाववादी और भाववादी प्रवृत्तियों से प्रभावित थे। HK गांडे को पैग का जो है कैशियर बनाया गया था। तो गांडे को जो किसका कैशियर बनाया गया था? पैग ग्रुप का इनको जो है कैशियर बनाया गया था। सदानंद बाकरे जो थे मूर्तिकार थे, जिनके शिल्पों पर यूरोपीय मूर्तिकार एप्स्टाइन का जो है प्रभाव था। एप्स्टाइन की शैली का प्रभाव था। किन पर? सदानंद बाकरे पर। KH आरा जो है पैग में जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे थे। तो KH आरा जो है पैग में किस पद पे थे? तो जनसंपर्क अधिकारी के पद पे थे। पैग की जो है प्रथम कला प्रदर्शनी जो है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में 1949 ईस्वी में की गई। तो प्रथम कला प्रदर्शनी इसकी कहाँ हुई? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में हुई। कब हुई थी? 1949 ईस्वी में की गई, जिसका उद्घाटन कौन किए थे? मुल्क राज आनंद। मार्ग पत्रिका के जो संपादक भी थे कौन? मुल्क राज आनंद। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है कला समीक्षक रूडीवान लाइडन ने लिखा है कि ये लोग न तो पश्चिमी और न परंपरागत कला शिक्षा संबंधी शैलियों या विचारों से प्रसन्न थे। संडे स्टैंडर्ड
के कला समीक्षक जगमोहन ने लिखा कि प्रत्येक कलाकार ने स्वयं को नई दिशा में विकसित किया। ये पैक ग्रुप के सदस्यों के बारे में कहा जा रहा है। तो पैक ग्रुप के जो 6 सदस्य थे उनके बारे में लिखा गया है, किसके द्वारा, जगमोहन द्वारा, कि प्रत्येक कलाकार इसके जो स्वयं को नई दिशा में विकसित किया है। अब देखिए पैक ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी कब हुई? 1950 ईस्वी में पैक की दूसरी प्रदर्शनी हुई कलकत्ता ग्रुप के साथ। कब? 1950 में। कहाँ पे? मुंबई में। पहली कब हुई थी? 1949 में। और 1952 अर्थात 1952 ईस्वी में पैक की अंतिम प्रदर्शनी हुई। ठीक, तो पहली प्रदर्शनी के जो दस्ता के थे मुल्कराज आनंद जो है उनके बारे में देख लेते हैं। तो मुल्कराज आनंद का समय था 1905 से लेकर 2004 ईस्वी। ये भारतीय उपन्यासकार थे। इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1905 ईस्वी में पेशावर में हुआ था। पहला इनका उपन्यास था अनटचेबल, बहुत फेमस है, जो 1935 में प्रकाशित हुआ था। 1935 ईस्वी में क्या हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था। दूसरा उपन्यास था कुली, एक बाल श्रमिक के रूप में जो है काम कर रहे 15 वर्षीय लड़के पर आधारित ये जो है उपन्यास है। कौन? कुली। अब मुल्कराज आनंद के प्रमुख उपन्यासों में देखिए कौन कौन है। द विलेज हो गया, जो 1939 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ था। अक्रॉस द ब्लैक पार्टर्स हो गया, जो 1940 में प्रकाशित हुआ। और सोर्ड एंड स्किल, ये भी इनकी ही उपन्यास है, जो 1942 में प्रकाशित हुआ। और अगली उपन्यास इनकी है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रेस, जो 1953 में प्रकाशित हुआ। देखिए मुल्कराज आनंद जो थे मार्ग पत्रिका के जो स्थापना की, जो मुंबई से प्रकाशित होती थी। ठीक, और मुल्कराज आनंद जो है कुतुब पब्लिकेशन के निदेशक भी थे। अब जो है हम पैक ग्रुप के 6 कलाकारों में पहले कलाकार एफ एन सूजा के बारे में चर्चा करते हैं, जिनका समय था 1924 से लेकर सन 2002 ईस्वी। अब इनका जन्म हुआ था 1924 ईस्वी में। कहाँ पे? गोवा में हुआ था। 1940 ईस्वी में सूजा ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से जो है कला में शिक्षा ली। तो शिक्षा इनकी कहाँ से प्राप्त हुई? शिक्षा इनकी कहाँ से हुई? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। कब? 1940 ईस्वी में। पैक ग्रुप के ये जो संस्थापक सदस्य थे। तो पैक कलाकार समूह के संस्थापक थे कौन? एफ एन सूजा। पैक कलाकार समूह के किस कलाकार ने अपने चित्रों में ब्लैक आर्ट तकनीक का प्रयोग किया? ये पैक ग्रुप के ऐसे कलाकार थे, पैक ग्रुप के ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने चित्रों में ब्लैक आर्ट तकनीक का प्रयोग किया था। ठीक, ब्लैक आर्ट तकनीक आखिर में है क्या? तो ब्लैक आर्ट तकनीक जो है संपूर्ण चित्र को काले रंग से पोत दिया जाता है और वह कहीं कहीं गाढ़े रंग, उभरे हुए किनारों में चमकते प्रकाश में आकृतियों का आभास दिया जाता है। तो इस टेक्निक को जो है ब्लैक आर्ट कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि संपूर्ण चित्र को जो है काले रंग से पोत दिया जाता है और कहीं कहीं जो है गाढ़े रंग उभरे हुए किनारों में चमकते प्रकाश में आकृतियों का आभास कराते हैं। तो इसको ही ब्लैक टेक्निक कहा जाता है। अगला है कि गोवा के ग्रामीण जीवन और मुंबई के शहरी जीवन का चित्र किसने किया? एफ एन सूजा ने। ये पूछा जाए कि गोवा के ग्रामीण जीवन और मुंबई के शहरी जीवन का जो है चित्रण किस कलाकार ने किया? तो एफ एन सूजा ने किया। किस चित्रकार ने 3 विवाह किया था तथा 1967 ईस्वी से अपने तीसरी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क में रह रहे हैं? तो एफ एन सूजा। तो एफ एन सूजा ने 3 विवाह किए थे और अपनी जो तीसरी पत्नी के साथ कहाँ रह रहे हैं? न्यूयॉर्क में रह रहे थे। और किस चित्रकार का मुख्य विषय जो है नारी स्त्री जीवन तथा व्यक्ति चित्र है? तो एफ एन सूजा का। तो इनके चित्रों का विषय क्या था? नारी स्थिर जीवन तथा व्यक्ति चित्र इनके चित्रों के मुख्य विषय थे। अब देखिए इन्होंने जो है नारी को मक्कार तथा दुराचारणी के रूप में चित्रित किया है। तो एफ एन सूजा ने नारी को मक्कार तथा दुराचारणी के रूप में चित्रित किया है। ठीक,
पूछ रहा है आगे कि वह कौन कलाकार है जिसका जन्म जो है रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। तो एफएन सूजा का। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। एफएन सूजा किस लिए जाने जाते हैं? तो नग्न आवृत्तियों के लिए जाने जाते हैं, न्यूड फिगर के लिए जाते हैं, न्यूड फिगर के लिए फेमस है। तो न्यूड फिगर के लिए कौन फेमस है? एफएन सूजा। इनकी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला दार्शनिक और प्रेमी है। तो इनकी फेमस सीरीज कौन सी है? दार्शनिक और प्रेमी। अब देखिए, प्रगतिवादी समूह का ये ऐसे कलाकार थे जो ईसा मसीह के जीवन पर जो है चित्र बनाए। तो प्रगतिवादी समूह का कौन कलाकार जो है ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो एफएन सूजा हो जाएगा। अब सूजा ने गोथिक शैली से प्रभावित होकर किस प्रसिद्ध चित्र का निर्माण किया? तो आदम और ईव का स्वर्ग से बहिष्कार। तो आदम और ईव का स्वर्ग से बहिष्कार नामक जो इनकी पेंटिंग है एक गोथिक शैली से प्रभावित है। सूजा प्रारंभ में मैक्सिको के किस कलाकार से प्रभावित थे? तो दीगो रिवेरा से। तो ये जो है दीगो रिवेरा से प्रभावित कलाकार थे। जो क्या थे? दीगो रिवेरा ये मैक्सिकन के कलाकार थे। देखिए, इनके चित्रों पर जो गोगा और मातिस का भी प्रभाव था। तो गोगा और मातिस का प्रभाव जो है सूजा के किन चित्रों पर पड़ा उसको देख लेते हैं। तो ब्लू लेडी थी और धूसर भूदृश्य था। तो ब्लू लेडी और धूसर भूदृश्य पे जो है न्यूटन के गोगा और मातिस का प्रभाव है। अगला है कि खजुराहो की मूर्ति। खजुराहो की मूर्ति भंगिमाओं से प्रभावित होकर सूजा ने कौन से चित्र चित्रित किया? तो प्रणयी। ये ज्यामितिक रूपाकारों में चित्रित है। कौन? प्रणयी। ये खजुराहो की मूर्ति भंगिमाओं से प्रभावित होकर जो इसको बनाया था, किसको? प्रणयी को। अगला है कि सूजा की कौन सी कलाकृति सन 2005 में क्रिस्टी की नीलामी में 11.3 करोड़ बिकी? तो बर्थ थी। ये बहुत फेमस इनकी जो है पेंटिंग है जो 2005 की क्रिस्टी की नीलामी में 11.3 करोड़ में बिकी थी। कौन? बर्थ। देखिए, एफएन सूजा ने 1959 ईस्वी में अपनी कौन सी गद्य रचना प्रकाशित की? तो वर्ड एंड लाइन जो है इनकी जो है गद्य रचना है और ऑटोबायोग्राफी भी है। अब सूजा के प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं। तो टेम्पल डांसर हो जाएगा, गोवा लैंडस्केप हो जाएगा जो इम्पोर्टेंट है, हैंड, उसके बाद हाई स्ट्रीट गोवन विलेज, ट्रांसफिगरेशन जो इनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग है, टू सेंट इन लैंडस्केप, ये भी जो है इम्पोर्टेंट एग्जाम की बुक है। टू सेंट इन लैंडस्केप जो है लैंडस्केप इनकी फेमस पेंटिंग है। बर्थ बहुत इनकी जो है फेमस पेंटिंग है। कौन? बर्थ। बर्थ पेंटिंग इनकी फेमस है। मैन एंड वुमेन चेस सीरीज इनकी फेमस सीरीज है। लवर्स, ब्लू लेडी, धूसर भूदृश्य। धूसर भूदृश्य भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के बुक से। तो चित्रों में कौन कौन हो जाएंगे इनके? टेम्पल डांसर, गोवा लैंडस्केप, हैंड, हाई स्ट्रीट गोवन विलेज, ट्रांसफिगरेशन, टू सेंट इन अ लैंडस्केप, बर्थ हो जाएगा। मैन एंड वुमेन जो इनकी जो पेंटिंग है, चेस सीरीज इनकी फेमस सीरीज है। लवर्स हो जाएगा और ब्लू लेडी, धूसर भूदृश्य आदि इनकी प्रमुख चित्र है। अब अगले कलाकार हैं पै ग्रुप के जो है एस.एच. रजा, सैयद हैदर रजा। समय था 1922 से लेकर 2016 ईस्वी। जन्म हुआ था 1922 ईस्वी में। कहाँ? मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बवरिया ग्राम में हुआ था इनका जन्म। कला शिक्षा जो है नागपुर स्कूल आर्ट से हुआ था। फिर जो उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से कला में शिक्षा प्राप्त की। 1947 ईस्वी में रजा ने जो है के.एच. आरा और एफएन सूजा के साथ मिलकर किस ग्रुप की स्थापना की? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1947। पै ग्रुप का कौन सा कलाकार 1950 ईस्वी में पेरिस में जाकर बस गया? तो एस.एच. रजा, सैयद हैदर रजा। ये 1950 में पेरिस जाके बस गए। 1956 ईस्वी में कौन कलाकार फ्रांस का प्रिस डे ला क्रिटिक पुरस्कार पाने वाला प्रथम गैर फ्रांसीसी कलाकार था? तो एस.एच. रजा, सैयद हैदर रजा।
तो 1956 में ये फ्रांस के प्रिक्स डेला क्रिटिक पुरस्कार पाने वाले प्रथम गैर फ्रांसीसी कलाकार बन गए थे। अगला एक राजा फ्रांस की किस महिला कलाकार से विवाह किया? तो जेनाइन मोंगिलेट से। जेनाइन मोंगिलेट से इन्होंने शादी कर ली वहीं फ्रांस में। राजा की कला प्रारंभिक स्तर पे किसके चारों ओर घूमती रही? तो अभिव्यंजनावादी दृश्य चित्र। तो इनके प्रारंभिक स्तर के जो चित्र थे वो अभिव्यंजनावादी दृश्य चित्रण से प्रभावित थे। प्रारंभ में राजा फ्रांस के ग्रामीण जीवन से प्रभावित होकर कौन सी चित्र श्रृंखला बनाई? तो इंग्लिश अर्थात चर्च। तो इंग्लिश और जो चर्च इनके सीरीज है वो फ्रांस के ग्रामीण जीवन से प्रभावित सीरीज है। किस कलाकार ने युवाओं को कला में प्रोत्साहन देने के लिए जो है रजा फाउंडेशन की भारत में स्थापना की? तो सैयद हैदर रजा अर्थात SH रजा। सैयद हैदर रजा थे तो भू दृश्य चित्रकार थे, लैंडस्केप पेंटर थे। वह चित्रकार जो आरंभ में जल रंग तथा बाद में एक्रेलिक रंग का चित्रण किया तो SH रजा। तो प्रारंभ में जो है जल रंग तथा बाद में एक्रेलिक रंग में चित्रण किया इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने राजस्थान पर आधारित चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। कौन सी चित्र? तो राजस्थान पर आधारित चित्रों की एक श्रृंखला इन्होंने बनाई। कौन? SH रजा ने। 1980 में कौन सी चित्रकार अपनी कला में बिंदु का प्रयोग किया? तो SH रजा। तो 1980 में कौन सा चित्रकार अपनी कला में बिंदु का प्रयोग किया? SH रजा ने। तो बिंदु चित्र जिसे ऊर्जा का स्रोत माना जाता है किसने चित्रित किया? तो SH रजा ने। बिंदु में त्रिभुज महत्वपूर्ण था जो अंतरिक्ष, समय और प्रकृति, पुरुष, नर्मदा ऊर्जा को अभिव्यक्त करता था। सौराष्ट्र किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो SH रजा की। बहुत ही फेमस इनकी पेंटिंग है। कौन? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र इनकी बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है जो 10 जून 2010 ईस्वी को क्रिस्टी की नीलामी में कितने रुपए में बिकी? तो 16.42 करोड़ रुपए में बिकी थी। कौन? सौराष्ट्र पेंटिंग इनकी। तो सौराष्ट्र पेंटिंग किसकी है? SH रजा की। और सन 2010 की क्रिस्टी की नीलामी में कितने रुपए में बिकी? तो 16.42 करोड़ रुपए में बिकी थी। अगला है कि किस कलाकार को भारत सरकार द्वारा 1981 ईस्वी में पद्मश्री और 2007 ईस्वी में पद्म भूषण और 2013 ईस्वी में पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया? तो सैयद हैदर रजा को, SH रजा को। तो इनको जो है 1981 में क्या मिला था? पद्मश्री मिला। क्या मिला? पद्मश्री। कब? 1981 में। 2007 में इनको मिला पद्म भूषण, जबकि 2013 में इनको विभूषण, पद्म विभूषण मिला। अब देखिए रजा के प्रमुख चित्रों में कौन कौन है? सौराष्ट्र, बरमूला इंफ्लुएंस इम्पोर्टेंट इनकी पेंटिंग है। ब्लैक सन, राजपूत हाउस, पंचतत्व, सूर्य नमस्कार, पीस, द विलेज, बिंदु इनकी फेमस जो है, एंड अर्थ, माँ, यत्र नार्यस्तु, भारतीय समारोह, प्रकृति इनकी फेमस है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, फेमस है इनकी। आवर्तन, जयपुर, भारत भूमि, सूर्य एंड नाग, राजस्थान, नाद बिंदु भी पूछा जा चुका है। सत्य असत्य, सेरीग्राफ इम्पोर्टेंट है इनकी पेंटिंग। चौपाटी और कश्मीर की गली जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पेंटिंग है। अब देखिए अगले कलाकार है KH आरा अर्थात कृष्ण हौला जी आरा। समय था 1914 से लेकर 1985 ईस्वी। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1914 ईस्वी को हैदराबाद के बोलाराम सिकंदरा में। जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1914 को। कहाँ पे? हैदराबाद के बोलाराम सिकंदरा में। इनका मूल नाम किशन था। किस कलाकार को कला की विधिवत शिक्षा नहीं मिली थी? तो आरा को। तो KH आरा को कला की विधिवत शिक्षा नहीं मिली थी। आगे कि वह कौन कलाकार था जिसकी मां का देहांत 3 वर्ष की आयु में हो गया था? तो KH आरा। KH आरा की मां का देहांत कितने वर्ष में हो गया था? 3 वर्ष की उम्र में हो गया।
आरा की प्रथम कला प्रदर्शनी जो है 1942 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो चेतना रेस्टोरेंट मुंबई में। तो आरा की प्रथम कला प्रदर्शनी कब हुई? 1942 में। कहाँ हुई? चेतना रेस्टोरेंट मुंबई में। 1944 ईस्वी में जलंग में बना चित्र मराठा बैटल। तो 1944 ईस्वी में कौन सा चित्र बनाया इन्होंने? मराठा बैटल। किस माध्यम में? जलंग माध्यम में। तो कलाकार को गवर्नर पुरस्कार मिला तो के.एच. आरा को। तो के.एच. आरा के मराठा बैटल चित्र पे 1944 ईस्वी में गवर्नर पुरस्कार मिला जो जल रंग माध्यम बना था। ठीक, वाटर कलर में था। कौन? मराठा बैटल। कौन सा कलाकार गिरगांव के केतकर इंस्टीट्यूट से इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड और बाद में आर्ट मास्टर की डिग्री ली? तो के.एच. आरा। प्रारंभिक स्तर में तो शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन बाद में इन्होंने गिरगांव के केतकर इंस्टीट्यूट से इंटरमीडिएट में ड्राइंग ग्रेड और बाद में आर्ट मास्टर की डिग्री इन्होंने प्राप्त कर ली। वह कौन कलाकार है जो दृश्य चित्र, स्टिल लाइफ, पौराणिक, ऐतिहासिक और जनजीवन से संबंधित चित्र बनाए? तो के.एच. आरा। तो इन्होंने दृश्य चित्र, स्टिल लाइफ, पौराणिक, ऐतिहासिक और जनजीवन से संबंधित चित्र बनाए। कौन सा कलाकार तैल रंग में स्टिल लाइफ तथा नग्न नारी का चित्रण किया? तो के.एच. आरा। तो के.एच. आरा ने तैल रंग में स्टिल लाइफ और नग्न नारी का जो चित्रण किया। आरा की दत्तक पुत्री कौन थी? तो रुखसाना पठान। अब इनकी दत्तक पुत्री का क्या नाम था? रुखसाना पठान। पैग ग्रुप का वह कौन कलाकार था जो आजीवन कुंवारा रहा? तो के.एच. आरा। ये पैग ग्रुप के ऐसे कलाकार हैं जो आजीवन कुंवारे रहे। वर्ष 1963 ईस्वी में आरा ने मुंबई में अपने किस चित्र श्रृंखला को प्रदर्शित किया? तो ब्लैक न्यूड। तो ब्लैक न्यूड जो है सीरीज को इन्होंने 1963 ईस्वी में मुंबई में प्रकाशित किया या प्रदर्शित किया। अब आरा के प्रमुख कलाकृतियों के बारे में देखते हैं। तो रेड फ्लावर है, विंडो लाइट है, ब्लू पार्ट है, हरा सेब, ब्रेकफास्ट टेबल, लोटस पॉन्ड की फेमस पेंटिंग है। आदि कलाकृतियों में हरे, पीले, नीले, गुलाबी व चटक लाल रंगों का सम्मिश्रण हुआ है। अब देखिए आरा की सजीव कलाकृतियों में कौन कौन है? पोर्ट्रेट ऑफ वुमन, स्प्रिंग फेस्टिवल, हॉर्स रेसिंग, सिक्सर्स वर्कर, बूट कटर, जुहू बीच, ड्रमर्स मैन विद रेड शॉल हो जाएगा। ग्राइंडिंग मिलन की फेमस जो है कलाकृति है। इसके बाद न्यूड। कौन? न्यूड। ग्राइंडिंग मिलर और न्यूड इनकी बहुत ही फेमस कलाकृति है। ठीक, अब पैग ग्रुप के अगले कलाकार के बारे में देखते हैं। तो पैग ग्रुप के अगले कलाकार हैं मकबूल फिदा हुसैन अर्थात M.F. हुसैन। समय था इनका 1915 से लेकर 2011 ईस्वी। तो 1915 से लेकर 2011 ईस्वी में इनका समय था। 21 रूप में फेमस थे। तो भारतीय आधुनिक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अब मकबूल फिदा हुसैन का जन्म 1915 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे? महाराष्ट्र के पंढरपुर में। कब? 1915 ईस्वी में। हुसैन ने कला की शिक्षा कहाँ से ली? तो इंदौर से। और हुसैन के कला गुरु कौन थे? तो दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर। डी.डी. देवलालीकर जो है इनके क्या थे? प्रारंभिक गुरु थे। अगला किस कलाकार ने 1936 ईस्वी में जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया और वहाँ सिनेमा होर्डिंग बनाते थे तथा फुटपाथ पर सोते थे? तो M.F. हुसैन। किस कलाकार ने 1941 ईस्वी में फर्नीचर डिजाइन का कार्य किया? तो हुसैन ने। तो 1941 ईस्वी में इन्होंने फर्नीचर का कार्य भी किया। और 1946 ईस्वी में नौकरी छोड़कर उन्होंने जलंग दृश्य चित्र बनाए। कौन? M.F. हुसैन। M.F. हुसैन 1947 ईस्वी में सुनहरा संसार नामक कला प्रदर्शनी प्रदर्शित की, जिसे देखने कौन चित्रकार आए? आरा और सुजा।
तो 1947 में सुनहरा संसार नाम से कला प्रदर्शनी इन्होंने आयोजन किया था, जिसे देखने कौन आया था? आरा और सूजा ने। अगला है कि 1950 ईस्वी में कौन अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी मुंबई में की? तो हुसैन। तो 1950 ईस्वी में मकबूल फिदा हुसैन ने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी की। कहाँ? मुंबई में। कब? 1950 ईस्वी में। चित्रकार M.F. हुसैन का पूरा नाम था मकबूल फिदा हुसैन। और 1955 ईस्वी की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में केंद्रीय ललित कला का प्रथम पुरस्कार इनको मिला। किनको? M.F. हुसैन को। कब मिला? 1955 में। आगे कह रहा है कि किस कलाकार ने 1971 में महाभारत की कथा के करीब 30 चित्र ब्राज़ील की एक चित्र प्रदर्शनी में पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए? तो M.F. हुसैन के। उसके बाद 1967 ईस्वी में बनी फिल्म थ्रू द आई ऑफ पेंटर, जिसे बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बेयर का 60 फिल्म पुरस्कार मिला। तो ये जो फिल्म थी M.F. हुसैन की थी। रामायण व महाभारत चित्र श्रृंखला हिंसा व अन्याय का विशद रूपक है। किसने चित्रित किया? तो M.F. हुसैन ने। हुसैन का वह चित्र जो प्रेम और आशा का प्रतीक है, तो मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा सीरीज जो इन्होंने बनाई थी वो प्रेम और आशा का प्रतीक है। इसके अलावा उन्होंने महाभारत सीरीज, रामायण सीरीज भी बनाई थी। उन्नीस सौ 1991 की कला प्रदर्शनी स्प्लैश फ्रंट पेज खाड़ी के युद्ध से संबंध रहे। किसकी है? तो M.F. हुसैन की है। तो स्प्लैश फ्रंट पेज जो खाड़ी के युद्ध से संबद्ध थी, एक किसकी पेंटिंग है? तो मकबूल फिदा हुसैन की। श्वेतांबरी जो है 1992 में इन्होंने बनाई थी पेंटिंग। सफ़ेद सरोपरी भाव को व्यक्त करने वाली इनकी प्रदर्शनी है। किसकी है? मकबूल फिदा हुसैन की है। श्वेतांबरी जो उनकी प्रदर्शनी थी जो 1992 में सफ़ेद रंग से बनाया था। उन्नीस सौ 92 में विसर्जन प्रदर्शनी जो है देवी की भाव को व्यक्त करने वाली प्रदर्शनी थी, जिसको बनाया था किसने? M.F. हुसैन ने। अगला है कि स्थापना कला इंस्टॉलेशन में भी किस कलाकार ने कार्य किया? तो M.F. हुसैन ने काम किया। तो M.F. हुसैन ने इंस्टॉलेशन में भी कार्य किया। और इसके अलावा उन्होंने 1990 ईस्वी में श्री धरणी गैलरी नई दिल्ली में थिएटर ऑफ द एब्सर्ड नाम से एक स्थापना प्रस्तुत की। किसने? मकबूल फिदा हुसैन ने। आगे करा किस कलाकार की कला सदा विवादित रहे? तो हुसैन की। और हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्रकृतियाँ जो 1970 ईस्वी में बनाई, जिसे हुसैन ने किस पत्रिका में 1996 ईस्वी में पेंटर या कसाई शीर्षक से प्रकाशित किया? तो विचार मीमांसा। जमीन चित्र जो है किसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है जो कई खंडों में विभाजित है? तो M.F. हुसैन की। तो जमीन जो है पेंटिंग किसकी है? M.F. हुसैन की है, जो कई खंड में जो है विभाजित है। अब इनकी जो है प्रसिद्ध चित्र जो है नीली रात, ब्लू नाइट। ब्लू नाइट पूछ रहा किसका चित्र था? तो हुसैन का था। घोड़े चित्र जो गति और ऊर्जा के रहस्यमय प्रतीक हैं, किसने चित्रित किया? तो M.F. हुसैन ने। अपने घोड़े चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे तो हुसैन। और मदर टेरेसा सीरीज किसकी है? तो M.F. हुसैन की। अगला है कि 1958 ईस्वी में लैंप और मकड़ी किसने पेंट किया? तो हुसैन ने। तो लैंप और मकड़ी जो है किसकी पेंटिंग है? हुसैन की। कब बनाई थी इन्होंने लैंप और लकड़ी? 1958 में, जो बहुत फेमस इनकी पेंटिंग है। भारत माता चित्र जो है किसने चित्रित किया? जो एक विवादित चित्र है तो हुसैन ने। और हुसैन की पेंटिंग भारत माता का माध्यम है तो एक्रेलिक ऑन कैनवास। तो भारत माता जो इन्होंने चित्र किया बनाया था उसका माध्यम क्या है? तो एक्रेलिक ऑन कैनवास है। और हुसैन की सर्व विवादित पेंटिंग नग्न भारत माता किस रंग में निर्मित है? तो गुलाबी रंग में निर्मित है।
भारत का पिकासो किस कलाकार को कहा जाता है? तो एम एफ हुसैन को। तो भारत का पिकासो किस कलाकार को कहा जाता है? एम एफ हुसैन को। इनको मनमौजी कलाकार भी कहा जाता है। सन 2000 ईस्वी में हुसैन ने प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को लेकर कौन फिल्म बनाई? तो गजगामिनी। और एम एफ हुसैन ने सन 2004 ईस्वी में अभिनेत्री तब्बू को लेकर कौन सी फिल्म बनाई थी? तो मीनाक्षी और ए टेल ऑफ थ्री सिटी। मीनाक्षी ए टेल ऑफ थ्री सिटी जो है 2004 में इनकी बनाई गई फिल्म है। किस भारतीय चित्रकार को मनमौजी कलाकार कहा जाता है? तो एम एफ हुसैन को। और एम एफ हुसैन ने अपने जीवन में लगभग कितने फिल्मों का निर्माण किया? तो कुल 12 फिल्मों का निर्माण किया। और मकबूल फिदा हुसैन किस लघु चित्र शैली से प्रभावित थे? तो बसोहली शैली से प्रभावित कलाकार थे। और एम एफ हुसैन को राज्यसभा का यदि पूछा जाए सदस्य कब चुना गया? तो 1986 का था, 1986 में इनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। कब? 1986 में। अब पुरस्कारों की श्रेणी में देखते हैं। तो एम एफ हुसैन को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला। तो पद्मश्री जो है 1966 में मिला, पद्म भूषण का पुरस्कार 1973 में, जबकि पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था 1991 में, 1991 में मिला था इनको पद्म विभूषण का पुरस्कार। तो पद्मश्री का मिला था 1966 में और पद्म भूषण मिला था 1973 में, जबकि पद्म विभूषण मिला था 1991 में, 1991 ईस्वी में पद्म विभूषण मिला था। एम एफ हुसैन को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का कला रत्न कब मिला था? तो 1978 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा जामिया मिलिया इस्लामिया तथा मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा विद्या वाचस्पति मानद उपाधि दिया गया तो एम एफ हुसैन को दिया गया था। जबकि राजा रवि वर्मा अवार्ड जो है केरल सरकार द्वारा हुसैन को कब दिया गया? सन 2007 ईस्वी में। अगला है कि हुसैन की शैली की विशेषता थी तो मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियाँ। तो मोटी रेखाओं से घिरी हुई आकृतियाँ बनाते थे, इनकी जो है चित्रगत शैली की प्रमुख विशेषता थी। एम एफ हुसैन भारत कब छोड़े थे? तो सन 2006 में भारत छोड़ दिया था। और 2010 ईस्वी में कतर की नागरिकता कौन ग्रहण किया? तो एम एफ हुसैन ने। और 9 जून 2011 ईस्वी को 95 वर्ष की आयु में एम एफ हुसैन की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? लंदन के ब्रैम्पटन अस्पताल में। यदि ये पूछा जाए कि हुसैन पर किस बात का प्रभाव था? तो घनवाद का। तो हुसैन पर किस बात का प्रभाव था? तो घनवाद का। अब इनकी प्रमुख कृतियों को देखते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ चांद बीबी, पोस्ट कार्ड, वुमन एट वर्क, राजस्थानी वुमन, ब्लैक हिल, ब्लू फिगर एंड टाइगर, टाई हॉर्स, गणेश सीरीज बनाया, अम्ब्रेला सीरीज इन्होंने बनाया, देवदास सीरीज इन्हीं की है, हार्स सीरीज, रामायण सीरीज, महाभारत सीरीज, अल्लाह, मदर टेरेसा सीरीज, बूंदी जमीन, माधुरी दीक्षित सीरीज और अंतिम भोज इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। ये सारे जो है चित्र इन्हीं के हैं। अब अगले कलाकार जो है पै ग्रुप के हैं वासुदेव शांतु गायतोंडे, BS गायतोंडे, जिनका समय था 1924 से लेकर 2001 ईस्वी। तो इनका देखिए वासुदेव शांतु गायतोंडे अर्थात BS गायतोंडे किस कलाकार समूह के सदस्य थे? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी और जिसकी पहली प्रदर्शनी 1949 में हुई थी और दूसरी जो है 1950 में हुई थी और तीसरी हुई थी 1952 में। गायतोंडे किस रूप में जाने जाते हैं? तो अमूर्त चित्रकार के रूप में। फेम इंपॉर्टेंट है। गायतोंडे किस रूप में जाने जाते हैं? तो अमूर्त चित्रकार के रूप में। 1924 ईस्वी में गायतोंडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कला की शिक्षा किसने ली? तो BS गायतोंडे ने। तो इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। किस कलाकार ने दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क आदि स्थानों पर एकल प्रदर्शनी की? तो BS गायतोंडे ने। तो कहाँ प्रदर्शनियाँ इन्होंने की? दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क। अगला है कि किस कलाकार की प्रारंभिक कला शैली जो है जैन और बसौली चित्रों से प्रभावित आकारमूलक थी? तो BS गायतोंडे की। नेक्स्ट है कि पैक समूह के किस कलाकार को हुसैन का सबसे बड़ा आधुनिक अमूर्त
कलाकार मानते हैं तो BS गायतोंडे को। तो हुसैन का सबसे बड़ा आधुनिक अमूर्त कलाकार मानते थे। हुसैन जो है सबसे बड़ा इनको आधुनिक भारत का अमूर्त कलाकार मानते थे। किसको? BS गायतोंडे को। किस कलाकार को पैक कलाकार समूह का दार्शनिक कलाकार कहा गया? तो BS गायतोंडे को। क्या कहा गया? दार्शनिक कलाकार पैक ग्रुप का। और पैक ग्रुप का हुआ कलाकार जो कैलीग्राफी सुलिपि डिजाइनर भी करता था, तो उसका नाम था BS गायतोंडे। और किस कलाकार का कहना था कि अमूर्त चित्रकला जैसी कोई चीज़ नहीं होती? तो ये स्टेटमेंट BS गायतोंडे की है। क्या? अमूर्त चित्रकला जैसी कोई चीज़ नहीं होती। गायतोंडे को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया? तो 1971 में। तो 1971 में इनको जो क्या मिला था? पद्मश्री अवार्ड। और BS गायतोंडे को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो कालिदास सम्मान कब दिया गया था? 1989 और 90 के समय में इनको जो है कालिदास सम्मान मिला। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। गायतोंडे ने बौद्ध दर्शन की किस शाखा से प्रभावित थे? तो जैन से। और गायतोंडे के प्रसिद्ध चित्र जो है डांसर तैर रंग में बनाया। राष्ट्रीय आधुनिक दीर्घा नई दिल्ली में संग्रहित है। फिर जो मानसून फिर स्पीच। तो डांसर, मानसून और स्पीच इनके प्रमुख चित्र हैं। डांसर जो ऑयल कलर में बना है और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में संरक्षित है। अगले कलाकार हैं किस खन्ना, जिनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1925 में लायलपुर पंजाब में, वर्तमान में फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान का। पैक कलाकार समूह का दूसरा कैटलॉग किसने बनाया था? तो किस खन्ना ने बनाया था। और किस खन्ना किस भारतीय कलाकार समूह से जुड़े थे? तो पैक ग्रुप से जुड़े थे। और किस खन्ना किस लिए जाने जाते हैं? तो चित्रकार और कथाकार के रूप में फेमस है। और किस कलाकार को आकारवादी कलाकार कहा जाता है? तो किस खन्ना को कहा जाता है। तो किस खन्ना को क्या कहा जाता है? आकारवादी कलाकार। यह एक चित्रकार और कथाकार भी थे। रागमाला चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने चित्रित किया? तो किस खन्ना ने। और कौन सा भारतीय चित्रकार राइस पेपर पर चाइनीज स्याही से जो चित्र बनाता था? तो किस खन्ना। तो कौन सा भारतीय चित्रकार है जो राइस पेपर पर चाइनीज स्याही से जो है चित्र बनाता था? तो किस खन्ना का नाम महत्वपूर्ण है। और किस खन्ना के चित्रों में रूपाकार व अंतराल में विरूपण है? तो किस खन्ना के चित्रों में क्या है? रूपाकार व अंतराल में विरूपण है। और अगला है कि वह कौन कलाकार है जो वर्तमान में दिल्ली में कला सृजन कर रहा है? तो किस खन्ना। इनका कार्य क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली है। 1979 अर्थात 1979 में नोटों का हार पहने एवं हाथ जोड़े खड़े हुए एक नेता का चित्र किस कलाकार ने चित्रित किया? तो किस खन्ना ने। और किस कलाकार ने इंपीरियल सर्विस कॉलेज लंदन तथा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और पाकिस्तान में है से स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि ली? तो किस खन्ना ने। तो इंपीरियल सर्विस कॉलेज लंदन से स्नातक और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर से इन्होंने परास्नातक की जो डिग्री ली। किसने? किस खन्ना ने। किस खन्ना को पद्मश्री 1990 में मिला, जबकि पद्म भूषण मिला था 2001 ईस्वी में। तो 1990 में पद्मश्री मिला और 2001 में पद्म भूषण मिला था। अब इनकी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला में बैंड वाला जो तैल रंग में बनाया गया है बहुत ही फेमस है। कौन? बैंड वाला सीरीज जो है किस खन्ना जी की है, जो किस माध्यम में है? ऑयल कलर। तो ऑयल कलर में जो है बैंड वाला इनकी सीरीज है। किसकी? किस खन्ना जी की। अब महाभारत, ट्रक या अजनबी चित्र किस कलाकार ने चित्रित किया? तो किस खन्ना। तो महाभारत, ट्रक और अजनबी इनके फेमस चित्र हैं। किनके? किस खन्ना जी के। किस खन्ना के प्रमुख चित्रों में द अनाटॉमी लेसन, द एंड, फिर म्यूजिशियंस हो जाएगा, सस्पेंस एट लास्ट सपर, सारंगी प्लेयर, द गेम सीरीज। तो द गेम सीरीज किसका है? किस खन्ना जी का है। बैंड वाला सीरीज इन्होंने बनाया। ब्लाइडन लव इन रेन जो इन्हीं की है, लवर्स इन्हीं की है। एट एम्स जो इनकी है, रिवर न्यू, पियता इन्होंने बनाया। फिर ट्रक इनके फेमस चित्र हैं। अब अगले कलाकार हैं आपके हरि अम्बा दास गांडे, HT गांडे। समय था 1917 से 2001 ईस्वी। पूरा नाम था हरि अम्बा दास
गांडे। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1917 ईस्वी में तेली गांव, जिला अमरावती, आंध्र प्रदेश में। और स्वतंत्र भारत का अग्रणी अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार यदि पूछा जाए कौन था, तो हरि अम्बादास गांडे थे। ये स्वतंत्र भारत के अग्रणी अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म 1917 ईस्वी में कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश के अमरावती जिले के तेली गांव में। गांडे की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? तो नागपुर स्कूल से हुई। नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट, महाराष्ट्र से हुई प्रारंभिक शिक्षा। गांडे चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से लिया? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई से। और हरि अम्बादास गांडे किस समूह से संबंधित थे? तो पैक ग्रुप से। तो एच.एस. गांडे जो थे ये पैक कला समूह से जुड़े थे। बॉम्बे ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट की स्थापना 1957 में किस कलाकार ने की? तो हरि अम्बादास गांडे ने किया था। तो 1957 ईस्वी में बॉम्बे ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट की स्थापना किसने किया था? तो हरि अम्बादास गांडे ने किया था। और 1957 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक किस कलाकार को दिया गया? तो एच.डी. गांडे को ही दिया गया था। हरि अम्बादास गांडे को ही दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? तो 1957 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक किस कलाकार को दिया गया? तो हरि अम्बादास गांडे को दिया गया। और पैक ग्रुप का समूह का कोषाध्यक्ष कौन था? तो हरि अम्बादास गांडे ही थे। हरि अम्बादास ने कहाँ की मलिन वस्तु का चित्रण किया? तो मुंबई की। और एच.डी. गांडे जो है कहाँ रखकर कला विभाग पद की सेवाएं दी? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एजुकेशन, नई दिल्ली। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एजुकेशन, नई दिल्ली में रखकर इन्होंने विभागाध्यक्ष पद की सेवाएं दी। अब इनके प्रमुख चित्रों में देखिए कौन है। इनके प्रमुख चित्रों में पंचमढ़ी जो कागज़ पर गुआस माध्यम से है, कश्मीर इनका कागज़ पर गुआस माध्यम ही है, मकान जो कागज़ पर टेम्परा माध्यम से सन 2001 में बनाया था, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में जो संग्रहित है, कौन? मकान। इसका माध्यम क्या था? कागज़ पर टेम्परा। झोपड़ी बनाई थी इन्होंने कागज़ पर जर्नल माध्यम से, और धूमिमल आर्ट गैलरी नई दिल्ली में संग्रहित है, कौन? झोपड़ी। अगले कलाकार हैं सदानंद बाकरे। सदानंद बाकरे थे। समय था 1920 से लेकर 2007 ईस्वी। कितना समय था? 1920 से 2007। जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1920 गुजरात के बड़ौदा में जन्म हुआ था। पैक ग्रुप का वह कलाकार जो चित्रकारी के साथ साथ मूर्तिकारी भी करता था, सदानंद बाकरे थे। और सदानंद बाकरे जो मूर्तिकला की शिक्षा कहाँ चली? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई से इन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा प्राप्त की। बाकरे ने मूर्तिकला का प्रशिक्षण जो है मुंबई में किससे प्राप्त किया? तो मूर्तिकार रघुनाथ फड़के से इन्होंने मूर्तिकला में शिक्षा प्राप्त की। कहाँ से? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई से। बाकरे द्वारा प्रसिद्ध चित्र टोरसो किस तकनीक में बनाया गया है? तो तैल रंग। तो टोरसो नामक जो उनकी पेंटिंग है, इसका माध्यम क्या है? तैल रंग, जो उनकी फेमस पेंटिंग है, कौन? सदानंद बाकरे की। सदानंद बाकरे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में किस वर्ष प्रवेश लिए थे? तो 1939 में। 1939 में इन्होंने जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया था, और वहीं रहकर उन्होंने मूर्तिकला में जो है रघुनाथ फड़के से शिक्षा ग्रहण किया। बाकरे के जो है प्रमुख चित्रों में बर्ड वाचर जो तैल रंग में है, बर्ड वाचर जो है तैल रंग में। फिर टोरसो उनकी बहुत फेमस पेंटिंग है तैल रंग में। इसके अलावा इनके प्रमुख चित्रों में देखिए, नए प्रमुख मूर्तियों में अब तो चित्र है शीर्षाभ्यास या हेड स्टडी कांसा व धातु में बनाया गया, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में जो बहुत फेमस है। हेड स्टडी या शीर्षाभ्यास कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में। फिर मिसेज नारियल वाला कांसा धातु में। क्राइस्ट डिश डेंडिंग जो है कांसा धातु में बनाया इन्होंने। कैट इन्होंने सीमेंट माध्यम बनाया है। हेड ऑफ आर्ट टीचर जो है कापर सीट में बनाया था 1951 में। और रूडीवान लाइडेन इन्होंने मूर्ति बनाई थी कांसा धातु में। अब अगले कलाकार हैं पैक ग्रुप के, कौन? मोहन सावंत। समय था 1924 से लेकर 2004। जन्म हुआ था 1924 में, कहाँ? मुंबई के गोरेगांव में।
मोहन सामंत का पूरा नाम था मनमोहन बालकृष्ण सामंत। ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से पहले जो है मोहन सामंत का प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से मोहन सामंत कब जुड़े? तो 1952 में। तो पैक ग्रुप से कब जुड़े? 1952 में। जिनका पूरा नाम था मनमोहन बालकृष्ण सामंत और जन्म हुआ था 1924 में, 1924 ईस्वी में मुंबई के गोरेगांव में। मोहन सामंत के चित्रकला गुरु कौन थे? तो S.B. पलसीकर इनके गुरु थे। मोहन सामंत ने कला की शिक्षा कहाँ से ली? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। ये चित्रकारी के अलावा किसमें रुचि रखते थे? तो सारंगी वादन। तो सारंगी वादन में रुचि रखते थे। तो चित्रकार के साथ साथ क्या थे? सारंगी वादक भी थे। आरंभ में मोहन सामंत जो किससे प्रभावित थे? तो जैन लघु चित्रों से प्रभावित थे। मोहन सामंत को चित्रकला में आगे बढ़ने की प्रेरणा किन चित्रों से मिली? तो बसौली और जैन लघु चित्रों से इनको प्रेरणा मिली। मोहन सामंत आरंभ में जल रंग में कार्य करते थे, बाद में इन्होंने किस माध्यम में कार्य करने लगे? तो तैल माध्यम में। तो मोहन सामंत किससे प्रभावित थे? तो आदिम लोक कला तथा लघु चित्र शैली आकृतियों से प्रभावित कलाकार थे। मोहन सामंत आकृतियों में रेखांकन के बाद कौन सा रंग भरा? वाष्प रंग। और मोहन सामंत के चित्रण का प्रमुख माध्यम था मिश्रित माध्यम। तो इनके चित्रों का माध्यम क्या था? मिक्स मीडिया, मिश्रित माध्यम। अब प्रमुख चित्रों में देखिए कौन कौन है। तो टूरिस्ट एट द सी फेस्टिवल कागज़ पर जल रंग व इंक 1979 में। सूर्यवंशी कैनवास पर मिक्स मीडिया। द वॉरियर कैनवास पर एक्रेलिक। बर्थ ऑफ जटायु कागज़ पर जल रंग जो 1996 में बनाया था। पैराडाइज या स्वर्ग इन्होंने कागज़ पर जल रंग माध्यम सन 2001 में बनाया था। नाटी शैडो कागज़ पर जल रंग माध्यम में 1981 बनाया था। और मैक्सन वाइन पार्टी जो 1982 बनाया था। अब अगले कलाकार हैं अकबर पद्मश्री। समय था 1928 से लेकर सन 2020। जन्म हुआ था 1928 में महाराष्ट्र के मुंबई में कि एक मुस्लिम परिवार में हुआ था जो मूलतः कच्छ गुजरात के थे। अकबर पद्मश्री के माता पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम हसन पद्मश्री और माता जैना बाई पद्मश्री थी। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कला शिक्षा ने प्राप्त किया और 1951 ईस्वी में पद्मश्री पेरिस चले गए। तो पेरिस कब गए? 1951 में, जहाँ पे वे कृष्णा रेड्डी से मिले और एटलियर जो है 17, तो एटलियर 17 स्टूडियो की सदस्यता ली। और 1952 ईस्वी में अकबर पद्मश्री की पहली कला प्रदर्शनी कहाँ प्रदर्शित हुई? पेरिस में। तो 1952 में उनकी जो है पहली कला प्रदर्शनी प्रदर्शित हुई कहाँ पे? पेरिस में। और अकबर पद्मश्री के चित्र अधिकांशतः जो है ज्यामिति तथा समानुपातिक होते थे जिनमें लोक कला का प्रभाव है। तो उनके चित्र अधिकांशतः कैसे होते थे? ज्यामिति तथा समानुपातिक होते थे जिनमें लोक कला का प्रभाव है। पेरिस में जो है पद्मश्री लैंडस्केप, सिटीस्केप, न्यूड्स और हेड स्टडी चित्रों की रचना की। अकबर पद्मश्री को जो है पेरिस कला परिदृश्य ने सर्वाधिक प्रभावित किया। तो किसने जो है अकबर पद्मश्री को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो पेरिस कला परिदृश्य। 20 फीट जुहू चित्र के कलाकार थे तो अकबर पद्मश्री है। और जुहू पेंटिंग बनाई थी किसने? अकबर पद्मश्री ने, जो कितना फीट लंबा है? 20 फीट। रात्रि का दृश्य जो है किसका है? तो अकबर पद्मश्री का है। तो रात्रि का दृश्य किसके? अकबर पद्मश्री का। और कौन कलाकार न्यूड चित्रों पर भी कार्य किया जिसमें नारी आकृतियाँ प्रमुख रही? तो अकबर पद्मश्री। अकबर पद्मश्री कलाकारों और फिल्म निर्माताओं के लिए दृष्टि विनिमय कार्यशाला विजन एक्सचेंज वर्कशॉप स्थापित की थी। अकबर पद्मश्री जो एनिमेटेड फिल्म सिजगी का निर्माण किया। यदि पूछा जाए कि एनिमेटेड फिल्म सिजगी के निर्माणकर्ता कौन कलाकार थे? तो अकबर पद्मश्री। और किस कलाकार के अनेक चित्र जलती हुई झोपड़ी के समान प्रतीत होते हैं? तो अकबर पद्मश्री के। तो जलती हुई झोपड़ी के समान जिनके चित्र प्रदर्शित होते हैं या प्रतीत होते हैं वो कौन कलाकार हैं? अकबर पद्मश्री। और 50 के दशक में अकबर पद्मश्री जो है न्यूड्स, पुरुष सिर व स्टिल लाइफ बनाए। और 60 के दशक में अकबर पद्मश्री ने आकृतियों और लैंडस्केप बनाए। अकबर पद्मश्री 70 और 80 के दशक में विशेष प्रकार के अमूर्त लैंडस्केप बनाए जो मेटास्केप नाम से फेमस है। तो मेटास्केप इन्होंने बनाया था, एक अमूर्त लैंडस्केप है 70 और 80 के दशक में। मेटास्केप में जो है नदी, नाले, सूर्य और प्रकृति के विविध प्रतीक दृष्टिगत होते हैं। इनमें 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश
संबंधित रूपक, मिथक और बिंब अद्भुत रूप से सजोए गए हैं। अब अगला है, किस चित्र में अकबर पद्मश्री ने खुलकर फंतासी का प्रयोग किया है? तो मेटास्केप में। आगे ये है कि किस कलाकार ने एचिंग, तर रंग, एक्रेलिक और चारकोल, ग्रेफाइट, पत्थर आदि में कार्य किया? तो अकबर पद्मश्री ने। अकबर पद्मश्री जो है प्लास्टर माध्यम में भी लगभग छोटे बड़े 200 जो है हेडसीर गढ़े, जिनमें कुछ कांसे में भी ढले। अकबर पद्मश्री फोटोग्राफी में भी कार्य किया, जिसका विषय क्या था? नारी शरीर। ये फोटोग्राफी में भी कार्य किया, जिनका विषय क्या था? नारी शरीर। अकबर पद्मश्री को जो है उपनिषदों का कलाकार कहा गया, फेमस है इंपॉर्टेंट लाइन। अकबर पद्मश्री को क्या कहा गया? उपनिषदों का कलाकार। और 1998 ईस्वी में अकबर पद्मश्री को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है कालिदास सम्मान मिला। कालिदास सम्मान कब मिला? 1998 में। और ललित कला अकादमी द्वारा जो है कला रत्न का फेलोशिप कब मिला? 2004 में। और सन 2010 ईस्वी में इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अकबर पद्मश्री के प्रमुख चित्रों में देखिए, हैट हो गया, मिरर इमेज हो गया, प्रॉफिट हो गया, मास्क ऑफ डेथ हो गई, जीसस क्राइस्ट हो गया, महात्मा गांधी हो गया, न्यूट्स हो गया, स्टिल लाइफ है, लैंडस्केप है, नीली औरत पीले में, और मेटास्केप आदि के प्रसिद्ध चित्र श्रृंखलाएँ हैं। किसकी? अकबर पद्मश्री की। दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।